हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, या भिन्न को दशमलव संख्या में चेंज करना। जैसे कि आपको कोई भिन्न दी है, अगर फॉर एग्जांपल 3/4, मैं आपसे कहूँ इसे डेसिमल नंबर में चेंज कीजिए, दशमलव संख्या में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे आप? आपके पास दो तरीके हैं। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था कि डेसिमल नंबर को हम कब बना सकते हैं, जब आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो नीचे किसी भी भिन्न में नीचे 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के नंबर हो, तभी आप दशमलव संख्या को बना सकते हैं या डेसिमल नंबर को बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको इस क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, पहले ऐसी भिन्न बनाओ जिसमें नीचे 10, 100, 1000 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस भिन्न में ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 से गुणा कर दें, तो ऑटोमेटिकली नीचे 100 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसे दशमलव संख्या में चेंज कर पाएंगे। चलो करके देखते हैं। ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 75 डिवाइड बाई 100 हो गया। अब देखो ये दशमलव भिन्न बन गई। अब इसे हम दशमलव संख्या में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। मैंने आपको सिखाया है पीछे कि दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे चेंज करते हैं, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, डायरेक्ट इसे भाग दे दें। पहला तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं। क्या करें, हम इसे भाग देते हैं सीधा 4 का भाग 3 में। ठीक है, नीचे की संख्या का भाग ऊपर संख्या भाग देते हैं 4 का भाग 3 में। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 4 का भाग 3 जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब भाग ना जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक जीरो खुद से उधार ले लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। अगर दशमलव हमने लगा दिया तो हम एक जीरो ले सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए अब देखो 4 का भाग 30 में चला जाएगा, कितने बार गया, 4 7 28, कितना बचा, 2। अब 4 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, लेकिन हमने दशमलव लगा रखा है पहले से, तो हम एक जीरो तो कभी भी उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो एक जीरो और ले लिया। अब फिर से भाग दो 4 का, 4 पंचे 20, आ गया जीरो जीरो, आंसर क्या आ गया, 0.75। देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आया। तो आपको जो मेथड सही लगे। अभी तो आपको समझ आ गया कि हम 25 का गुणा करें तो ये नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव भिन्न में बना लेंगे, फिर हम इसे दशमलव संख्या में चेंज कर लेंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं, आप जब तब आपको सोचने में टाइम लग जाएगा किससे गुणा करें, किससे ऊपर नीचे, तब नीचे 100, 1000 इस टाइप नंबर आ जाए, फिर आपको भाग विधि ही आसान लगेगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करो ये है 2/5। ठीक है, इसको करो। इसमें दिख रहा है साफ से 2 का गुणा नीचे करें, 2 का ऊपर करें, तो नीचे 10 हो जाएगा। 10 हो गया, अब ये 0.4 हो जाएगा। समझाया ना आपको, एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लग गया। इसको भाग विधि से भी कर सकते हो। देखो 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा दो। दशमलव लगाने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एक जीरो ले सकते हैं। तो 5 को 20, आंसर क्या आ गया, 0.4 है, जिसको हम, ये तो पहला मेथड था, दूसरा मेथड, इसको हम 0.4। ठीक है, इजी है। अब समझ आया आपको। अब देखो, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे कहें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, 5/2000, इसे कैसे करोगे सॉल्व। देखो, या तो आप इसे दशमलव भिन्न बना लो, नीचे सब 100 रहे, या तो आप इसे भाग दे लो। बट हाँ, हमें यहाँ पे इसे क्या आसान लग रहा है, हमें आसान लग रहा है कि इसे नीचे नीचे क्या करें, कोई 100 टाइप का नंबर बना ले, 100, 1000, 1000 टाइप का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, 2 का भाग इसमें दे दो, या आप क्या करो, 5 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये 10,000 बन जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। देखो मैं तो कहूँगा 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा ऊपर, 2000 गुणा 5,
तो क्या हो गया, 25 ऊपर आ गया, नीचे क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 3 बिंदी पहले से ही थी, 10,000 हो गया। अब इसे दशमलव संख्या में चेंज कर लो। कितने कितने जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 2 अंक है पहले से ही है, 2 अंक और बढ़ाने के लिए 2 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी नंबर में हम पीछे साइड कितने भी जीरो जोड़ सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 25 ही लिखा हुआ है ना। अभी क्या हो गया, 0.0025। ठीक है, समझ आ गया। या ऐसे हम डायरेक्ट भाग भी दे सकते थे दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है भाग विधि। तो भाग विधि देखो, 2000 का भाग 5 में दें। ठीक है, देखो 2000 का भाग 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या किया, दशमलव लगा दिया मैंने। दशमलव लगाने से क्या होता है, एक जीरो ले सकते हैं। क्या 2000 का भाग 50 में जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। जब एक बार जीरो उधार लेने के बाद भी भाग ना जाए, आपको दोबारा जीरो उधार लेना पड़े, तो उस केस में हमेशा क्या करते हैं, एक जीरो और लगाना पड़ता है। अब एक जीरो लगा लिया, अब है एक और जीरो बढ़ा लेंगे। क्या 2000 का भाग 500 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब एक और जीरो लेने के लिए फिर से जीरो लगाना पड़ेगा। क्या 2000 का भाग 5000 में जा रहा है, अब जा रहा है, 2000 दूनी 4000। समझिए, अभी कितना आ गया, बचा 1000। 1000 बचा ना, 2000 का भाग 1000 में नहीं जाएगा, तो एक जीरो लेना पड़ेगा। एक जीरो तो हम ऐसे ही उधार ले सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा रखा है। एक जीरो लगाने के लिए हमें यहाँ जीरो नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हमें 2 जीरो उधार लेने पड़ते तो एक एक्स्ट्रा जीरो लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ अभी जीरो लेने के लिए हमें यहाँ जीरो नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जीरो ले लो उधार। ठीक है, 2000 का भाग 10,000 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 2000 पंचे 10,000, कितना हो गया, जीरो जीरो आ गया। तो आंसर क्या हो गया, देखो सेम आंसर आ गया। यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि अगर आपको एक बार जीरो उधार लेना पड़े फिर तो आपका दशमलव से ही काम चल जाएगा, बट अगर 2 जीरो उधार लेने पड़े तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 3 जीरो उधार लेने पड़े तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें आसान क्या लगा आपको, आसान ये मेथड लगा होगा ना, भाग से आसान। जब जब आपको लग रहा है नीचे बस 1000 टाइप के नंबर ही लिखे हुए तो अच्छा है कि हम इस टाइप की संख्या में चेंज कर लें, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना, वो आसान पड़ जाता है हमारे लिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैं आपसे बोलूं अगर कि 4 बटा 2 लाख, तो उसमें भाग विधि ज़्यादा आसान क्या लग रहा है, हम 2 का भाग दे दें ऊपर नीचे, नीचे सब 10 की पावर की संख्या बन जाएगी कोई, फिर उसे हम दशमलव संख्या हम चेंज कर लेंगे, 2 का भाग दे दो, तो क्या हो गया, 2 बटे 1 लाख, एक हो गया। ठीक है, अब देखो दशमलव संख्या चेंज होगी, कितने जीरो है, 5 है, 5 अंक बाद दशमलव लगा दो, 3 4, तो एक तो पहले से 4 जीरो, ये आंसर हो गया। अब जब भाग विधि से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, तो ये विधि ज़्यादा सही है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन लिखा है 459 डिवाइड बाई 4। अब इसे करो, अब इसे तो हमें भाग विधि से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग विधि से करके देखते हैं। 4 बटा 4 का भाग 259 में, देखो पहले 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 छंग 24, अच्छा एक नीचे उतार लिया, 19 हो गया। अब 4 चौकू 4 बार जाएगा, 4 चौकू 16, बचा 3। 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा ना, तो दशमलव लगा दो। दशमलव लगाने से क्या होता है, एक हम जीरो उधार ले सकते हैं, जीरो उधार ले लिया, 4 सत्तो 28। ठीक है, अभी कितना बचा, 2 बचा। 4 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दशमलव हमने पहले से लगा रखा है एक, तो एक जीरो ले सकते हैं हम खुद से। ठीक है, अगर 4 का भाग बीच में भी नहीं जाता तो हमें एक जीरो उधार लेते अगर यहाँ पे, तो एक जीरो लगाना पड़ जाता हमें यहाँ, है ना, बताया था ना पीछे हमने आपको। अब देखो 4 का भाग 20 में चला जाएगा ऐसे ही, तो 4 पंचे 20, कितना आंसर आ गया, 64.75। समझ आ गया किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करना। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में चेंज कर सकते हैं।
आसान है, देखो मैंने ये सब बताया आपको। ठीक है, दो तरीके बताए आपको, या तो आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे 10 की पावर की संख्या बना लीजिए, है ना, या तो आप भाग दे के सॉल्व कर लीजिए, जो आपको आसान लगे। ठीक है।